आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, इस प्रश्न में क्या पूछा गया कि अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के रूप का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला, परिपथ का नामांकित चित्र। दूसरा, कार्यविधि। तीसरा, निवेशी एवं निर्गत सिग्नल का ग्राफ समय के साथ। तो देखिए, पहला अगर हम लोग नामांकित चित्र देखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए हमारा अर्ध तरंग दिष्ट कार्य। देखिए, दिष्ट कार्य क्या होता है इसका मतलब समझिए। दिष्ट करण, ठीक है, दिष्ट कार्य, दिष्ट कार्य। तो दिष्ट कार्य का मतलब होता है, ठीक है, एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र, ठीक है। तो डिस्ट कार्य हम लोग किसको बोलते हैं? जो एसी को, एसी मतलब क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को डायरेक्ट करंट में, दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र, इसी को डिस्ट कार्य बोलते हैं। तो अर्ध तरंग डिस्ट कार्य में क्या होगा हम लोग जानते हैं। देखिए, ये हमारा एसी एसी करंट किस तरह से होता है। अगर एसी करंट का अगर यहाँ पर समय, ठीक है, और यहाँ पर धारा लेते हैं तो इसका ग्राफ कैसे मिलता है? इस तरीके से मिलता है ना, साइन कर्व के रूप में। तो इसका जो पहला वाला भाग है ये फर्स्ट हाफ कहलाता है, दूसरा वाला जो आधा भाग है वो सेकेंड हाफ कहलाता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये पहला जो हाफ होता है ना, इसी ये जो है एसी, इसी को ही डीसी में बदल पाता है, दूसरा हाफ को इसमें नहीं बदल पाता है। इसीलिए इसको बोला गया अर्ध तरंग डिस्टकारी, ठीक है। तो ये अर्ध तरंग डिस्टकारी हो गया। अब देखिए इसका नामांकित चित्र देखिए। इसमें क्या होता है ना, हम लोग एक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एसी स्रोत हमको देते हैं, यहाँ से 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति का यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से प्रवाहित होता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा देखिए इस तरीके से रहता है, साइन कर्व के रूप में, है ना। और ये देखिए धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर दो कुंडली लगा रहता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ये क्या होता है, अन्योन्य प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है ना ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से जो धारा है, ये धारा देखिए हमारा दूसरा परिपथ, इसके पास वाला जो कुंडली, इसमें प्रेरित होगा। तो अब यहाँ पर समझिए क्या होगी, ये प्रेरित होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रेरित धारा यहाँ बहेगी, ठीक है। इसको आई डैश मान लीजिए, चलिए, प्रेरित धारा। और यहाँ पर देखिए एक डायोड रहता है और इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस रहता है आर एल, ठीक है। तो ये इसका एक नामांकित परिपथ हो गया। अब इसका कार्य विधि क्या है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो कार्य विधि देखिए, इसको हम लोग कई चरणों में समझते हैं। तो देखिए कार्य विधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रथम अर्ध तरंग में, ठीक है, प्रथम अर्ध तरंग में क्या होगा, ये वाला, जैसे ये वाला सिरा धनात्मक होगा, ठीक है, उस समय, और ये वाला ऋणात्मक होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला पी टाइप है, ये वाला एन टाइप है। तो पी धन सिरे से जुड़ा, एन निगेटिव से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, अग्र अभिनति में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम अर्ध तरंग में क्या हो जाएगा, डायोड जो है, ठीक है, अग्र अभिनति में हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस से धारा प्रवाहित होगा, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही ये दूसरे हाफ साइकिल में आएगा तो अब इसका जो ध्रुवता है ना वो बदल जाएगा, ठीक है। तो द्वितीय हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, ये वाला अब ऋण हो जाएगा और ये वाला धन हो जाएगा। अब डायोड देखिए, डायोड का पी भाग ऋण से जुड़ा है, एन भाग धन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, पश्च अभिनति में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ द्वितीय अर्ध तरंग में, ठीक है, द्वितीय अर्ध तरंग में, द्वितीय अर्ध तरंग। तो क्या हो जाएगा, द्वितीय अर्ध तरंग में डायोड जो है वो क्या हो जाएगा, पश्च अभिनति, ठीक है, पश्च अभिनति में हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहेगा, कोई धारा नहीं बहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला जो है ये ऋणात्मक हो गया ना, इधर धनात्मक ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भाग हमको नहीं चाहिए था ना, ये विपरीत दिशा में है ना।
तो देखिए ये वाले भाग को हम लोग हटा दिए, क्योंकि डायोड अब पश्च अभिनीति में हो गया तो ये धारा प्रवाहित नहीं होगा, हमारा ऊपर वाला ही धारा प्रवाहित होगा, क्योंकि ये अग्र अभिनीति में है। तो देखिए इस तरीके से देखिए हमको ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये डीसी, इसी इसमें क्या है, देखिए धारा की दिशा एक ही ओर है, ठीक है। तो ये वाला भाग हमको प्राप्त होते जाएगा और नीचे वाला भाग हमको प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए हमने एसी को डीसी में परिवर्तित करते, देखिए हमने कार्यविधि समझ लिया। अब देखिए इसका ग्राफ अगर देखेंगे, ठीक है, समय के एक्स अक्ष में हमने समय को ले लिया, ठीक है, और वाई में यहाँ पर हमने वोल्टेज को ले लिया, ठीक है, विभवांतर। तो ये वाला हमारा इनपुट है, ठीक है, ये वाला निवेशी मतलब इनपुट जो हम लोग देते हैं, तो इनपुट हमारा एसी करंट है। तो देखिए एसी करंट इस तरीके से बदलता रहता है, ठीक है, इसकी धारा का मान और दिशा दोनों परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निवेशी ग्राफ हो जाएगा समय के सापेक्ष, ठीक है। अब अगर हम लोग आउटपुट देखते हैं, निर्गत, ठीक है, आउटपुट मतलब क्या हो गया, निर्गत। तो निर्गत में क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए निर्गत में हम चाहते हैं डीसी करंट। तो ये देखिए हमारा ये जो फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट है ना, यही मिलेगा, और ये वाला भाग हम अवॉइड करना चाहते हैं ना, तो ये देखिए ये वाला भाग कट जाएगा, क्योंकि इसमें जो डायोड होता है वो पश्च अभिनीति में होगा, तो ये धारा हमको प्राप्त नहीं होगा, नीचे वाला हमको सिर्फ ऊपर वाला प्राप्त होगा। तो इस तरह देखिए एसी किस में कन्वर्ट हो गया, डीसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।